हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूंगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आपकी रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। यानी एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। Think about your person, close your eyes, think about your person and see that what are they thinking right now. What are they thinking right now? Wisdom number 5. This person is missing you. Spiritual reunion, आपसे मुलाकात का सोच रही हैं. Hope, एक्स वाइब्स आ रही हैं. यूनिवर्स, डिस्टेंस, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिसको आपने अपने माइंड में रखा है वो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दे वांट टू नो कि आप किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं आजकल. जो चेंजेस, जो इनलाइटमेंट, जो अवेकनिंग इस इंसान की आपको लेकर हुई है, जितना ज़िंदगी को इसने अब जाना है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्स वाइब्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर. ये इंसान बहुत खुश भी है जब ये आपको देखता है. इसको लगता है कि आप एक सेटल्ड लाइफ में हैं, एक सही ज़िंदगी में हैं. एंड दिस पर्सन थिंक्स अबाउट कि अक़ल क्या कहती है, समझ क्या कहती है. ये इंसान अपने फैंटेसी वर्ल्ड में आपके साथ बहुत मुलाकातें करता है और इसका इस बात पर पुख्ता यकीन है कि अगर आप लोग इस दुनिया में एक साथ नहीं हैं तो किसी एक दुनिया में आप दोनों डेफिनेटली एक साथ या तो थे या फिर आप किसी एक दुनिया में एक होंगे. ये इसकी थॉट्स नज़र आ रही हैं. जब कभी भी आपको ये इंसान शिद्दत से सोचता है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, आपको फ़ील हो जाता है, आपको नोटिस हो जाता है, आपको एकदम से ख़यालात आने लगते हैं, आप कहीं कहीं किसी मोमेंट पर पहुंच जाते हैं और वो टेलीपैथिकली आपको बहुत मिसिंग एनर्जी वाली वाइब्स भेजता है. व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ. इस इंसान को आपसे अभी भी किसी बात को लेकर कोई उम्मीद है. आप बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात में इस इंसान के लिए एक उम्मीद की किरण हैं. जब कभी भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये आपके बारे में बहुत शिद्दत से सोचते हैं. क्या वक्त गुज़रा, कैसी कंपनी है, क्या बातें हैं, क्या डिस्कशंस होते हैं, किन टॉपिक्स पर बातें होती हैं, उस वक्त इसने क्या कहा, इस वक्त उसने क्या कहा, इस बात पर वो क्या कहती, उस बात पर मैं क्या कहता. इस तरह की बातों में एक मोटिवेशन नज़र आती है. विद द यूनिवर्स कार्ड डेफिनेटली आप दोनों या तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट आप लोग रहते हैं, आप बिल्कुल पोलर डिफरेंस है आप दोनों के, रीजनल डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान. ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त इस इंसान को सोचते सोचते कुछ क्लूज़ और साइंस मिल रहे हैं. ये इंसान काफ़ी अरसे से अपनी मटीरियलिस्टिक सेटलमेंट को करने में बहुत इंसान तगदौ में लगा हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि अब 80% तक मामला कुछ ठीक हो गए हैं. तो जब कुछ ठीक हुआ है तो इसको सोचने का बहुत मौका मिला है. इसको ये बात देखने का, जानने का, परखने का बहुत मौका मिला है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ. एक तो ये अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, कैसे थे, कैसे हो गए, क्या सोचते थे, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं अब.
और आपके साथ इनका यूनियन कैसे हो सकता है, आपके साथ इनकी मुलाकातें कैसे हो सकती हैं, आपके साथ ये कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि इनकी सोचों में एक बहुत पॉजिटिविटी है, इनको बहुत यकीन है इस बात पर, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ऐसा होकर रहेगा। ये डिस्टेंस को ख़त्म करेंगे, ये एफ़र्ट करेंगे, क्योंकि अब इस वक्त ये एक बेटर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। तो एक साइड तो बिल्कुल ये नज़र आ गई। लेट्स एक्सप्लोर मोर कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, इनका किस तरह का माइंडसेट हुआ है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। What are they thinking right now? What are they thinking right now? Seven of Wands, extraordinary defensive mindset. Aries, Leo, Sagittarius. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hermit, again Hermit दो दफ़ा है, एक्चुअली ये कार्ड भी Hermit का ही है। And Page of Wands, okay, it's a Knight of Wands, sorry। वाओ भाई, ये तो आप बस समझ लीजिए कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं कब तक अपने आप से झूठ बोलूं, और ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये चाह रहा है कि ये कन्फेशन में आए, और कन्फेशन में ये पर्सन बहुत सारे लोगों से इस वक्त इसने पंगा ले लिया है। हो सकता है फैमिली में लिया हो, जो भी लिया हो, बहुत सारे लोग इसने कहीं ना कहीं आपके मुताल्लिक कुछ डिस्कस किया है। तो बहुत सारे लोगों ने सवालिया निशान उठाए कि तुम्हें अब क्या सूझ रही है, तुम्हें अब ख्याल आ रहा है, और क्या ज़रूरत है, यानी कुछ भी हो सकता है। ये इंसान आजकल अपना डिफेंस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के सामने, और अड़े हुए हैं, जो चीज़ इनको करनी है वो करके रहेंगे। ये इनकी फीलिंग्स में और इनके जो पैशन में नज़र आ रहा है। मे बी ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी फैमिली का हेड है, और इसने बहुत सारे मौक़ों पर सबके लिए बहुत कुछ किया है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ करना है, इसको ऐसा करना है कि जैसे मेरा दिल क्या चाहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी लेगेसी कहाँ पर चले, मेरी सेविंग्स कहाँ पर यूटिलाइज़ हों। और जैसे किसी को बहुत अरसे तक ये ख्याल आ गया कि यार सबका करते करते मैं अपने लिए तो भूल ही गया, अब मुझे वही करना है जो मेरा दिल चाहेगा। प्लानिंग चल रही है, ये आपको लिटरली कुछ ना कुछ ऑफ़र करने का प्लान कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से ज़्यादा। इनकी असल अर्ज है ये, और बीच में हर्मिट है। इनका असल माइंड में सवाल है ये कि क्या ये आपको ऑफ़र करें, क्या ये आपको अप्रोच करें, क्या ये आपको कन्फेस करें, क्या ये आपको बताएं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन ये फिर उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में चले जाते हैं, और बहुत से सवालात ख़ुद ही से पूछने लगते हैं आपके बिहाफ पर भी। क्या ये हो जाएगा, क्या जिस तरह मेरी सोच है उस तरह हो जाएगा, क्या जो मैंने प्लान किया वैसा हो जाएगा, क्या वैसा हो जाना चाहिए, इस तरह की बातें एंड देन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर। इनके अंदर शायद इनको लग रहा है कि कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिनों में ना ये मामला दब जाएगा, थोड़े फीलिंग्स ही तो हैं, कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त इनका पारा हाई हुआ है, थोड़े से ही ये किसी मामले में सेटल हुए हैं, तो इनको फ़ौरन से ये ख्याल आ रहा है कि मैं अब कुछ कर लूँ, मैं अब कोई चीज़ अटेम्प्ट कर लूँ, मेरा जो दिल चाह रहा है वो मैं कर लूँ, फिर पता नहीं टाइम बचे या ना बचे, मैं मौके का फ़ायदा उठा लूँ। ये किसी मौके का फ़ायदा उठाने लगे, और ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो
अगर तो आप कांटेक्ट में हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या मौका है। लेट्स क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ का डिफेंस है ये किस चीज़ के लिए लोगों से फाइट कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने आपको हर्ट किया और आपको थर्ड पार्टी में डाला और फिर उस मामले को इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। तो नाउ दे आर थिंकिंग कि अब मैं अपनी पोजीशन क्लियर करूं और अपने आप को डिफेंड करूं ताकि ये मेरे बारे में बुरा ना सोचें। मेरी वजह से ये जितना भी हर्ट हुआ है या हुई है, मैं उसको फिक्स करूं, मैं अपनी गलती सुधारूं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। इनको बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि एक्सप्लॉइट कह लें, अपने जोम में अपनी क्या कहना चाहिए उसको, अपनी पावर के टाइम पे इन्होंने कहीं ना कहीं आपको मिस हैंडल किया है और अब इनसे ये चीज़ बेयर नहीं हो रही कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप बिल्कुल इस कमल के फूल की तरह बंद हो जाते हैं और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। ये आपकी रूडनेस को और आपके क्लोज्ड ऑफ नेचर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। इस बात को ये बहुत शिद्दत से सोचते हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड। देखिए, इनकी रूट्स आपसे जाकर जुड़ती हैं और हीलिंग कह लें, आप खुशी कह लें, फ्लो कह लें, ज़िंदगी का हर रंग जो है ना, एटलीस्ट इनका वो आपसे जाके जुड़ता है। अपने अंदर एनर्जी का फ्यूल पंप है आप इनके लिए और इनको वो चीज़ चाहिए। अगर ये इस वक्त सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं तो बस इनको वो चाहिए। इनको लगता है बस ये हाई टाइम है और बस यही होना चाहिए, अब ये कर लेना चाहिए मुझको। दिस इज़ समथिंग अ वेरी हाई एनर्जी राइट नाउ। हर्मिट, इतना इम्पॉर्टेंट कार्ड, हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? किस बात की मेजर रियलाइजेशन है? दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स विथ यू। देखिए, बनी बनाई चीज़ को वो दोबारा से फिक्स कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू फिक्स इट। दे आर इनकरेज्ड एंड रेडी और इनको कोई चीज़ आपके साथ सेट करनी है, रीसेट करनी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है और ये डिस्टेंस को बहुत प्लानिंग इसने कर ली। अब इसको लग रहा है कि हाई टाइम है, राइट टाइम है, मुझे अप्रोच करना चाहिए, वरना अब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर कभी भी मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। अगर ये मेरी टेम्परेरी एनर्जी भी है तो मैं इसको फुली तौर पर अवेल करूँ। What are they thinking right now? This is what are they thinking right now, along with all these cards जो इनकी टॉप एनर्जी में यहाँ पर नज़र आए हैं। इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपने जिस भी इंसान को अपने माइंड में रखा है वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगे कि हाँ भाई, ये मामला तो सेट है, ऐसा ही हुआ था और ऐसी ही बात है और ये किसी हद तक बिल्कुल ठीक हो गया। उसने मुझे कल परसों में ये बात बताई थी कि उसका माइंडसेट इस तरह का हो रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंट्यूट हो रही है उसकी एनर्जी। तो फिर आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।